हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। मैं अशोक राजपूत एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ गुरुकुल क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं बेटा मैथ में हम लोग पढ़ रहे हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान से देखें, एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन? यदि 3 किताबों को 4 किताबों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो कहा गया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बेटा क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा रखी है। अगर यही क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता कि 3 किताबों का विक्रय मूल्य 4 किताबों के लागत मूल्य के बराबर है तो बताओ लाभ प्रतिशत क्या होता है। तो आप क्या करते, सीधा सीधा ये कह देते 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अगर मैं क्रय मूल्य को इधर लाऊं तो SP अपॉन CP इक्वल टू 4:3। आप कहेंगे कि अगर कोई वस्तु 3 रुपए में खरीदी है और 1 रुपए का लाभ हो, सॉरी 4 रुपए में बेची जाती है तो कितने का लाभ होता है? आप कहेंगे 1 रुपए का। कितने पर लाभ और हानि हमेशा किस पर निकालते हैं? आप कहेंगे सर क्रय मूल्य पर। और अगर इसे प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 33 सही 1/3% का लाभ होगा। कितना लाभ होगा बेटा? 33 सही 1/3% का लाभ होगा। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। तो चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दें बेटा, एक और क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर, आप देख पा रहे होंगे। बहुत ही सिंपल सा सेम क्वेश्चन है, बस संख्याएं चेंज हुई है। क्या है क्वेश्चन आपका कि 25 खिलौनों का लागत मूल्य 20 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। जो क्वेश्चन कह रहा है आप साथ साथ करते जाइए, आपका सॉल्यूशन खुद आपके सामने होगा। 25 खिलौनों का लागत मूल्य यानी 25 खिलौनों का लागत मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस, 20 खिलौने के विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस, दोनों आपस में बराबर हैं। अगर मैं CP अपॉन SP निकालूं तो आप ये कहेंगे कि 20/25 कितना आ जाएगा बेटा? 20/25। क्रय मूल्य कितना है बेटा? 20 रुपए। विक्रय मूल्य कितना है? 25 रुपए। कितने रुपए की वृद्धि हुई यानी कितने रुपए का लाभ हुआ? आप कहेंगे 5 रुपए का। कितने रुपए पर? 20 रुपए पर। मल्टीप्लाई बाई 100। आप 20 से इसको कट करेंगे तो 5 और 5 की 5 से मल्टीप्लाई करिए तो आ गया बेटा 25%। आप चाहे थे तो इसे कट भी कर देते तब भी कोई समस्या नहीं होती। CP अपॉन SP अर्थात 4/5। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 4 रुपए है और विक्रय मूल्य 5 रुपए है तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 1 का। कितने पर? 4 पर। मल्टीप्लाई बाई 100। आप कैसे भी सॉल्व करेंगे आपका आंसर 25% ही आता है। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ें, पेन और पेपर उठाएं और क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश जरूर किया करें। आपसे ये कहा गया कि 318 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 318 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, जो क्वेश्चन कहता जाए आप करते जाएं। 212 वस्तुओं के किसके क्रय मूल्य के बराबर है। अगर आप इनका रेशियो निकालना चाहते हैं तो आप लिखेंगे कि 212 डिवाइडेड बाई 318। दोनों ही संख्याएं 2 से कट रही हैं तो आप ऊपर कहेंगे 106 और नीचे कहेंगे आप 2 एकम 2, 2 पंच 10, 2 नौ 18। कोई वस्तु आप कितने में बेच रहे? 106 रुपए में। खरीदी कितनी है बेटा? 159 रुपए में। कितने रुपए का घाटा हुआ? तो आप कहेंगे 53 रुपए का। किस पर घाटा होता है बेटा? कॉस्ट प्राइस पर। किस पर? कॉस्ट प्राइस पर। अगर प्रतिशत चाहिए तो मल्टीप्लाई बाई 100 और 53 से कट करेंगे तो 1/3 और 1/3 की फ्रैक्शन जो वैल्यू होती है वो आप कहेंगे 33 सही 1/3%। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और वही क्वेश्चन, बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन है।
सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें, सॉल्व करें और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या है क्वेश्चन आपका बेटा कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जो क्वेश्चन कह रहा है आप उसे करने की कोशिश तो कीजिए। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जो क्वेश्चन ने कहा मैंने लिख दिया। अगर मैं यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकाला हूं तो आप ये कहेंगे कि 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। कोई वस्तु कितने रुपए में खरीदी? 7 रुपए में। कितने रुपए में बेच रहे हैं आप कहेंगे बेटा 8 रुपए में बेच रहे हैं। तो कितने का लाभ कमा रहे? 1 रुपए का। कितने पर? आप कहेंगे 7 पर। मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100। बेटा 1/7 का प्रतिशत मान होता है 14 सही 2/7%, अर्थात 6%। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्या क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है? अगर आ रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर। क्या है क्वेश्चन? आप ध्यान से पढ़ें कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना बेटा? 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बेटा? लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखें क्या कहा गया बेटा कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य। जो कह रहा है आप करते जाइए। 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस किसका बेटा? 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। और दोनों केस में आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है रेशियो। तो आप कहेंगे कि 2500 डिवाइडेड बाई 2750। इससे ये खत्म। 25 धाम 250, 25 एकम 25 और 25 एकम 25। तो सीपी अपॉन एसपी का जो रेशियो निकला वो 10/11। 10 रुपए में खरीदी 11 में बेची। कोई वस्तु बेटा 10 रुपए में खरीदी और 11 में बेची तो कितने का लाभ हुआ? आप कहेंगे 1 का। 1 का कितने पर? 10 पर। मल्टीप्लाई बाई 100। तो कितने प्रतिशत का फाइनली लाभ हुआ? तो आप कहेंगे 10% का लाभ हुआ। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। क्या यहां तक कि किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या? चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दें बेटा आपके बोर्ड पर एक बेहतरीन सा क्वेश्चन लिखा है। अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे वो बिल्कुल बेसिक थे। ये थोड़ा सा इसमें लेवल अप हो जाता है और क्वेश्चन में बच्चे अधिकतर इस टाइप के क्वेश्चनों में बच्चे फंस जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको क्वेश्चन को पहले बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। आपसे कहा गया कि 33 मीटर लंबी पाइप बेचकर एक व्यक्ति 11 मीटर लंबे पाइप के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। बेटा क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, जिसके बराबर लाभ कमाता है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि 1 मीटर लंबी पाइप का जो क्रय मूल्य है वो हमेशा 1 रुपए मान लिया करें। क्या मान लिया करें बेटा? 1 रुपए मान लिया करें। अगर 33 मीटर कपड़ा बेचा है तो 33 मीटर खरीदा भी होगा। तो मान लेते हैं कि इसका सीपी कितना हो गया? 33 इंटू 1 यानी 33 रुपए हो गया। कितना हो गया बेटा? 33 रुपए हो गया। और प्रॉफिट होता कितना है? आप कहेंगे 11 मीटर और 1 मीटर का कॉस्ट प्राइस आपने 1 माना है तो प्रॉफिट कितना हो गया? 11 रुपए। वस्तु खरीदी कितने में बेटा? 33 रुपए में। लाभ कितना कमाया? 11 रुपए का। तो आप कहेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? तो आप कहेंगे 11 डिवाइडेड बाई 33 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 11 तिया 33, प्रॉफिट इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 3। तो आप कहेंगे 33 सही 1/3% का क्या कमा लिया बेटा? लाभ कमा लिया। एक तो तरीका यह है कि आप क्रय मूल्य को क्या मान लें?
1 रुपए मान लें। अगर आपके दिमाग में है कि 1 रुपए क्यों, आप तो जो मर्जी हो वो मान लो, तो मैं कहता हूं जो तुम्हारी मर्जी हो वो मान लो। माना 1 मीटर पाइप का क्रय मूल्य कितना है बेटा, x रुपए है। तो बताओ प्रॉफिट कितना हो रहा है, 11 इंटू 1 मीटर लंबे का x रुपए है, तो 11 का कितना हो गया, 11x। अब आपने 33 मीटर कपड़ा बेचा तभी होगा जब 33 मीटर आपने खरीदा होगा, और 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना होगा, 33 रुपए, 33x रुपए। प्रॉफिट 11x, कॉस्ट प्राइस 33x। आपको क्या चाहिए बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितना आया 11x का, सीपी कितना है 33x, मल्टीप्लाई बाय 100। x से x कटा, 11 से 11 कटा, और 3 से इसको कट करा, 33 सही 1/3%। बेटा कैसे भी माने, x इसीलिए नहीं क्योंकि बच्चे डरते हैं, इसीलिए हमने क्रय मूल्य को क्या मान लिया था बेटा, 1 रुपए मान लिया। अब कुछ भी माने, आपके क्वेश्चन का आंसर वही रहेगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ें, पेन पेपर लेके बैठे और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। देखिएगा क्या है क्वेश्चन, कि अंकित को 36 किताबें बेचने पर 4 किताबों के विक्रय मूल्य के, उसमें क्या था बेटा, क्रय मूल्य के, यहां क्या आ गया, विक्रय मूल्य के। तो जो भी जिसके कंपैरिजन करे तो उसका, माना एक किताब का विक्रय मूल्य हमेशा 1 रुपए रहेगा, क्या मान लेते हैं 1 रुपए। तो 4 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, इसका मतलब लॉस कितना होगा बेटा, 4 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर। अगर एक किताब का विक्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 4 किताबों का विक्रय मूल्य कितना होगा बेटा, 4 रुपए। तो लॉस कितने का हुआ, 4 रुपए का। एक किताब का विक्रय मूल्य 1 रुपए है, तो मुझे बताइए 36 किताबों का विक्रय मूल्य कितना होगा बेटा, 36 रुपए। आप ये कहेंगे कि कोई वस्तु 36 रुपए बेचने पर 4 रुपए का लॉस होता है, कोई वस्तु 36 रुपए की बेचने पर 4 रुपए का लॉस होता है, तो आपने खरीदी कितनी होगी, 36 प्लस 4 यानी 40 रुपए में। कितने रुपए में खरीदी होगी बेटा, 40 रुपए में खरीदी होगी। 36 रुपए पर बेचने पर एक वस्तु पर 4 रुपए का हानि होती है। तो कहा गया कि बताइए उस पर वास्तविक कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस कितने का हो रहा बेटा, 4 का, सीपी कितना है आपका 40, मल्टीप्लाई बाय 100। 4 से कट करेंगे 10 और 10 से कट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ गया, 10%, यानी 10% का लॉस होगा, अर्थात सी पार्ट। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या, चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन आपका, कि एक दुकानदार को 40 वस्तु 20,000 रुपए में बेचने पर, यानी 40 वस्तु का विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य बराबर है बेटा 20,000 रुपए। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा बेटा, 20,000 डिवाइडेड बाई 40। आप ये कहेंगे कितना बेटा, 500 रुपए। अगर आपने 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाई, एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना होगा, तो 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा बेटा, आप कहेंगे 5,000 रुपए, और ये क्या हो गया, लॉस हो गया। तो क्या होगा बेटा, कि 40 वस्तुएं आपने बेची कितने में बेटा, 20,000 रुपए में, और कितना नुकसान उठाया, 5,000 रुपए का नुकसान उठाया। इसका मतलब कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, और वस्तु का क्रय मूल्य होता है बेटा सेलिंग प्राइस प्लस के लॉस। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना है, 20,000 है, और लॉस कितने का हुआ, आप कहेंगे कि सर 5,000 का। तो क्रय मूल्य कितना हो गया,
तो ये क्रय मूल्य हो गया बेटा 25,000 रुपए का। क्रय मूल्य कितना हो गया? 25,000 रुपए हो गया। आपसे पूछा गया कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया। बेटा ये कितने वस्तुओं का क्रय मूल्य है? आप कहेंगे 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए 2500 को आपको किससे डिवाइड करना होगा? 4 से डिवाइड करना होगा। तो 4 छंग 24, एक बचेगा, 4 दूना 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, अर्थात प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया बेटा? 625 रुपए हो गया। क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, बस अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन में कोई भी समस्या नहीं आने वाली। मैंने क्या कहा कि 40 वस्तुओं को 20,000 रुपए में बेचा। अगर 40 वस्तुओं को 20,000 रुपए में बेचा तो एक वस्तु को डेफिनेटली 500 रुपए में बेचा होगा। ऐसी कितनी वस्तुएं बेची? 10 वस्तुओं के बराबर इसकी हानि होती है। तो हानि कितने की होती है बेटा? टोटल हानि होती है 5,000 रुपए की। बेची 20,000 रुपए, 5,000 रुपए की हानि हुई, तो टोटल आपका क्रय मूल्य कितना निकल के आया? 25,000। कितनी वस्तुओं का? आप कहेंगे 40 वस्तुओं का। अगर 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25,000 है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना आएगा बेटा? 625। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश जरूर किया करें। जब तक कोशिश नहीं करेंगे जब तक मजा नहीं आएगा बेटा आपको। क्या है क्वेश्चन आपका? कि 96 वस्तुओं को बेचने पर 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो बेटा क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य मानते हैं बेटा 1 रुपए। क्या मान लेते हैं हम लोग? 1 रुपए मान लेते हैं एक वस्तु का क्रय मूल्य। ऐसी कितनी वस्तुएं के बराबर लॉस होता है? तो 16 वस्तुओं के बराबर लॉस होता है। तो कितने रुपए का लॉस हुआ? आप कहेंगे 16 रुपए का लॉस हुआ। अब 96 वस्तुएं बेची तो 96 वस्तुएं खरीदी तो जरूर होगी। एक वस्तु का क्रय मूल्य आपका 1 रुपए है, तो मुझे बताओ 96 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा? आप कहेंगे 96 रुपए होगा। कितने रुपए होगा बेटा? 96 रुपए होगा। यही तो क्वेश्चन है। कहा कि 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए है तो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा? 16 रुपए। और ये क्या होगा? लॉस होगा। फिर कहा 96 वस्तुओं को बेचने पर, अगर एक वस्तु को 1 रुपए में खरीदा तो 96 वस्तुओं को कितने में खरीदा होगा? 96 रुपए में। सीपी दे रखा, लॉस दे रखा। क्या पूछा बेटा? लॉस परसेंटेज पूछा। क्या पूछा? लॉस प्रतिशत पूछा। और लॉस प्रतिशत होता क्या है? लॉस डिवाइडेड बाई सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। लॉस कितने का है? आपका 16 का। सीपी कितना है? आपकी 96 की, मल्टीप्लाई बाई 100। 16 छक्का 96 और 6 से डिवाइड करा तो लॉस प्रतिशत आ गया 16 से ही 2/3%। कितना लॉस आ गया बेटा? 16 से ही 2/3%, अर्थात डी पार्ट। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर। क्या है क्वेश्चन? कि 72 वस्तुओं को बेचने पर, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की क्या होती है बेटा? हानि होती है। अब विक्रय मूल्य की हानि होती है तो आप कहेंगे कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए है। तो आप मुझे बताइए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए है तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा? 9। और ये क्या होता है बेटा? हानि होता है। अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए है तो 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा बेटा? आप कहेंगे 72 मल्टीप्लाई 1 बराबर 72 रुपए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए है और 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9, और ये हानि हो गई। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए है तो 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा बेटा? 72 रुपए है। कोई वस्तु आपने 72 रुपए में बेची और 9 रुपए का क्या हुआ? आपको लॉस हुआ। अगर कोई वस्तु आपने 72 रुपए में बेची और 9 रुपए का लॉस हुआ
तो डेफिनेटली वो वस्तु कितने में खरीदी होगी, 81 रुपए में। कैसे, सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ दें तो आपका क्या आ जाता है, सीपी आ जाता है। तो इन्होंने कहा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो सीपी यानी प्रॉफिट लॉस परसेंटेज इक्वल टू फॉर्मूला होता है लॉस डिवाइडेड बाई सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। बेटा लॉस कितने का हो रहा है आपको, 9 रुपए का, सीपी कितना है 81 मल्टीप्लाई बाई 100, 9 से इसको कट करा 9 बार, और 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%, अर्थात बी पार्ट। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको, चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा एक और आपके बोर्ड पर एक नए टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत सिंपली, जितना देखने में भयानक लग रहा उतना ही क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। आपसे ये कहा गया कि एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचा। तो सबसे पहले तो वस्तु का आप लोग क्रय मूल्य लेट कर लिया करें। बेटा क्रय मूल्य थोड़ी देर के लिए अगर मैं 100 मान लूं, कहा इसे 6% की हानि पर बेचा। अगर 100 रुपए की वस्तु को 6% हानि पर बेचा तो कितने में बेचा होगा बेटा, 94 में। फिर कहा कि अगर वो है इसे 64 रुपए अधिक में बेचती तो उसे 10% का लाभ होता। 100 में 10% का लाभ कितना होगा बेटा, 110 रुपए का। 94 रुपए की चीज 110 में बेच रही, कितना अधिक बेच रही, तो आप कहेंगे 6, 9 और 1 10 16, और 16 की वैल्यू दे किसके बराबर रखी इन्होंने, 64 रुपए अधिक। अगर 16 की वैल्यू 64 है तो 1 की वैल्यू 64 डिवाइडेड बाई 16, 16 चौको 64। 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो कहा वस्तु की लागत मूल्य कितना है, तो लागत मूल्य आपने कितना माना, 100। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो आप कहेंगे 100 यूनिट की वैल्यू मल्टीपल आपका कितना होगा, 400। यही तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए पार्ट, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या, चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर। क्या है क्वेश्चन आपका, कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, 15% लाभ पर। तो मान लेते हैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है बेटा, सीपी आपका 100 रुपए है। अगर वो इसे 15% लाभ पर बेचता है तो कितने में बेचेगा बेटा, 115 रुपए में। फिर कहा यदि वो इसे 6 रुपए अधिक में बेचता तो 18% का लाभ होता। कितना लाभ होता है बेटा, 18%, अर्थात 118 रुपए में। पहले कितने में बेच रहा था, 115 में, अब कितने में बेच रहा, 118 में। कितना लाभ हुआ, +3 का। तो +3 किसके बराबर है, 6 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 6/3। इससे इसको कट कर दो, 2 आ गया। क्या निकालना है, सीपी। सीपी कितना दे रखा, 100। 1 की वैल्यू कितनी है, 2। तो 100 की वैल्यू कितनी आई, 100 मल्टीप्लाई 2 बराबर 200। यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल से तरीके से मैं आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे। क्या है क्वेश्चन, मान लेते हैं कि वस्तु का सीपी आपका 100 है। अगर इसे 15% लाभ पर बेचता तो कितने में बेचता बेटा, 115%। अगर इसे 18% लाभ पर बेचता तो कितने पर बेचता, 118। पहले बेच रहा था 115 में, अब बेच रहा है 118 में। कितना अधिक बेचा, 3, और 3 की वैल्यू दे कितनी रखी, 6 रुपए अधिक। अगर 3 की वैल्यू 6 यूनिट है तो 1 की वैल्यू डेफिनेटली 2 यूनिट होगी कि नहीं होगी बेटा, आप कहेंगे बिल्कुल। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो कहा वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, तो 1 की वैल्यू 2 है तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 200। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। एक और क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर। क्या है क्वेश्चन आपका, कि एक व्यक्ति 8% की हानि पर
एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है। यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.50 रुपए अधिक मिलते। यदि 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए, उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। तो सबसे पहले तो बेटा मेरा काम है सीपी निकालना। तो मान लेते हैं कि सीपी है कितना बेटा आपका 100। क्या मान लेते हैं बेटा, सीपी आपका कितना है 100 है। अगर वो 8% की हानि पर बेच रहा है, 8% की हानि पर बेच रहा है, तो 100 में से 8 जाएंगे, वो कितने में बेच रहा है बेटा 92 रुपए में। माना सीपी बराबर 100, पहले वो 8% की हानि पर बेचता है, अर्थात कितने पर बेचता है बेटा 92 रुपए पर बेचता है। फिर कहा यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता, 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो 110.5 रुपए में बेचता। कितने में बेचता बेटा 110.5 रुपए में बेचा। अब 92 में पहले बेचा था, अब बेचा उसने 110 दोनों को सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे आपका 0.5, 8, 9 और 1 10, 11, 18.5 और 18.5 की वैल्यू दे कितनी रखी उन्होंने 92.50 के बराबर, और एक की वैल्यू दे रखी 92.5 डिवाइडेड बाई 18.5, दशमलव से दशमलव खत्म और 18 पंचे 90, कितने बार कट गया बेटा 5 बार। अगर एक यूनिट की वैल्यू 5 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 100 यूनिट की वैल्यू आप कहेंगे 100 मल्टीप्लाई बाई 5 बराबर 500। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया बेटा, आप कहेंगे 500 रुपए। कितने प्रतिशत का लाभ कमाना है, 12% का लाभ कमाना है। तो 500 रुपए पर 12% का लाभ कमाना है, अर्थात कितने में बेचोगे, आप बेचोगे 112 इंटू 5, यानी 5 दूना 10, 5 एकम 5 और 1 6 और 5 एकम 5, कितने रुपए में बेचोगे बेटा 560 रुपए में बेचोगे। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक क्वेश्चन में किसी प्रकार की आपको कोई समस्या? क्वेश्चन क्या है बेटा आपका कि एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है। तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है। अगर 100 रुपए पर 8% या 8 रुपए का हानि हुआ हुआ तो आप वस्तु कितने में बेचेंगे बेटा 92 रुपए में बेचेंगे। फिर कहा अगर वो 10.5% के लाभ पर बेचा, अगर 100 रुपए पर 10.5 रुपए का लाभ हुआ तो वस्तु कितने पर बेची होगी उसने 110.5। पहले बेची थी 92 में, अब बेची 110.5 में, यानी कितने अधिक में बेची, कितने रुपए अधिक में बेची, आप कहेंगे 18.5 रुपए। तो कितने रुपए अतिरिक्त मिल रहे थे 92.5 रुपए अतिरिक्त मिल रहे थे। 18.5 की वैल्यू 92.5 है तो एक की वैल्यू डेफिनेटली कितनी होगी 5 होगी। कितनी होगी 5 होगी। निकालनी किसकी है बेटा सीपी, यानी 100 की वैल्यू निकालनी है। अगर एक की वैल्यू 5 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 500 होगी। कितनी होगी 500 होगी। सीपी आ गया। फिर कहा गया इस पर 12% लाभ कमाना चाहता है। 12% लाभ कमाना चाहता है तो कितने पर बेचेगा बेटा 560 रुपए में बेचेगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन आपका कि किसी वस्तु को 20% के लाभ पर तथा 18% के हानि पर बेचने पर, तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको तुरंत सीपी क्या मान लेना है बेटा 100 मान लेना है। क्या मान लेना है सीपी को 100 मान लेना है। कहा एक को आप 20% लाभ पर अर्थात आप 120 रुपए में बेच रहे हैं और दूसरे को 18% की हानि पर अर्थात आप 82 रुपए में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं बेटा 82 रुपए में बेच रहे हैं। अगर दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर, दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर कितना है बेटा 38 है,
तो 38 की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी, आपको दे रखी 570। कितनी दे रखी बेटा, 570। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 570 डिवाइडेड बाई 38। 19 दूना 38 और 19 दिया 57, 19 दिया 57। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 15, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 15। तो अगर मैं इसका सीपी निकालूं तो आप कहेंगे एक की वैल्यू 15 है, तो 100 की वैल्यू 15 मल्टीप्लाई 1500 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, 1500 हो जाएगी। अगर एक यूनिट की वैल्यू 1500 है तो पूछा गया कि 12% हानि पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा बेटा। सीपी आपका 1500 आ गया, इस 1500 पर 12% की हानि, यानी 100 में 12 गए तो कितना आएगा बेटा, आपका 88 डिवाइडेड बाई कितना आएगा बेटा, 100। 15 अट्ठे 120 की जीरो, हासिल लगी 12, और 15 अट्ठे 120, सॉल्व करेंगे तो 2 और सॉल्व करेंगे तो ये, तो कितना आ गया 1320। यानी वस्तु का अगर 12% हानि पर बेचना चाहते हैं तो कितने पर बेचा जाएगा, 1320 रुपए पर। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, कि सोनू ने अपनी बाइक को, सोनू ने अपनी बाइक को 13.5% की हानि पर बेचा। सोनू ने अपनी बाइक को 13.5% की हानि पर बेचा। अगर वह उसे 8,900 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 31% का लाभ होता। कितना लाभ होता बेटा, 31% का लाभ होता। तो सबसे पहले तो सीपी लेट कर लो कि सीपी कितना है, 100। कितने प्रतिशत हानि पर बेचा उसने, 13.5% हानि पर बेचा। तो बेचा कितने पर होगा बेटा, आप ये कहेंगे 2, 86.5 रुपीज में। अगर वो 8,900 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 31% का लाभ होता। तो 131 में बेचता। पहले कितने में बेच रहा था बेटा, 86.5 में। अब कितने में बेच रहा, 131 रुपए में। तो कितना अधिक बेच रहा है, तो आप कहेंगे 0.5, 3 और 1 4, और ये कितना आ गया बेटा आपका 3 और 1 4, यानी 44.5 की वैल्यू दे रखी है आपके 8900। तो एक की वैल्यू आपकी आएगी 8900 डिवाइडेड बाई 44.5 0.00। अब अगर आप इसे सॉल्व करें तो सीधा सीधा सॉल्व करेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 चौको 8 1 9, 2 चौको 8, यानी ये कितने बार कट जाना है बेटा, 200 बार कट जाना है। एक यूनिट की वैल्यू अगर 200 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बेटा आपकी, 100 मल्टीप्लाई बाई 200। तो सीपी कितना आ गया आपका बेटा, 20,000 आ गया। कितना आ गया आपका, 20,000 आ गया। अब आपसे ये कहा गया सीपी तो 20,000 हो गया। अब आपसे ये कहा गया कि अगर उसे 20,740 रुपए में बेचा होता, सीपी कितना आ गया 20,000, बेचना कितना है 20,740 में, कितना लाभ कमाओगे 740 का, कितने पर 20,000 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। इन दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म। 20 दिया 60, दशमलव लगाया, कितना बचा बेटा 1 4, 20 सत्ते 140, अर्थात 3.7% का लाभ। बी पार्ट आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्या यहां तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या, एक बार फिर से देख लो। आपसे ये कहा गया सोनू ने अपनी बाइक को 13.5% हानि पर बेचा। अगर मैं मान लूं कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, इस पर 13.5% की हानि होगी तो कितने में बेचेगा, 86.5 रुपीज में बेचेगा। फिर कहा अगर वह इसे 8,900 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 31% का लाभ होता। तो 100 में 31 का लाभ हुआ तो कितना होगा बेटा, 131 में। पहले कितने में बेचा,
86 में। अब कितने में बेचा? 131 में। कितना अधिक बेचा? 44.5। और ये किसके बराबर है बेटा? 8,900 के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू 8,900 डिवाइडेड बाई 4.5, दशमलव से जीरो हटाया, ये सीधा सीधा 2 बार कट गया और ये डबल जीरो आपके ऐसे रहे। तो एक यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 100। तो आप सॉरी 200, तो निकालनी कितनी है? 100 यूनिट की। तो आंसर आ गया आपका सीपी। ये आ गया आपका सीपी, यानी आपका जिसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। अब आपसे ये कहा गया कि अगर इसे 20,740 रुपए में बेचा होता, 20,740 रुपए में, खरीदा कितना? 20,000 में, बेचा कितना? 20,740 में। कितना लाभ कमाया? 740 का। कितने पर? 20,000 पर। मल्टीप्लाई बाई 100, तो आप देख पा रहे 3.7% का लाभ कमाया। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो यहां तक की सारी चीजें क्या वन बाय वन आपको क्लियर है? तो बेटा आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करा करें। बेटा फ्री में ना देखा करें, क्योंकि सिर्फ आपके लाइक ही तो मांग रहे, शेयर कर दिया करो, इससे ज्यादा और क्या करोगे। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं रोकेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।